मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है आज से हजारों साल पहले दुनिया का पहला डिनम पैदा हो गया था जो कि दुनिया पर राज करना चाहता था। इसीलिए उसने सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। सभी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर पाया। बुद्धा ने अपने एक शिष्य को उस प्रीमोडियम को रोकने के लिए भेजा क्योंकि उसके पास क्यू नाम की बहुत पावरफुल एनर्जी थी। शिकाड़ा ने अपनी पूरी क्यू एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रीमोडियम को हमेशा के लिए धरती के सबसे ठंडे इलाके में कैद कर दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में ये कहानी सैंडी बाजी को सुना रहा होता है लेकिन बाजी को इस कहानी पर यकीन नहीं होता। फिर सैंडी उसे कहता है ये कहानी सच्ची है क्योंकि प्रीमोडियम ने जहाँ भी पैर रखा था वहाँ का सारा जीवन नष्ट हो गया था और प्रीमोडियम को ऐसी ताकत थी कि वो किसी भी चीज को एक दानव में बदल सकता था। फिर वो दोनों अपने मास्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो उनको लेकर किसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे। तभी वहाँ मास्टर का सबसे अच्छा शिष्य जिसे हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं। फिर वो सभी मिलकर अपने सफर पर निकलते हैं जहाँ रास्ते में वो एक टेम्पल पर रुकते हैं। फिर वो वहाँ थोड़ी देर आराम करने का सोचते हैं। जब वो अंदर जाते हैं उनके स्वागत के लिए दो लड़के बाहर आते हैं। फिर वो सभी को अंदर लेकर जाते हैं। फिर वो दोनों मास्टर को स्वर्गीय सील के पास लेकर जाते हैं। फिर वहाँ जाने पर मास्टर अपना ध्यान करने लग जाते हैं। मनकी और मनकी के दोस्त आश्रम घूमकर मजा कर रहे थे। तभी बाजी छुपकर उन केयर टेकर की बातें सुन लेता है जो कि स्पेशल फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर बाजी सीधा मनकी किंग के पास जाता है। वहाँ जाकर अपनी सुनी हुई सारी बातें बताता है। फिर वो दोनों छिपकर उन केयर टेकर का पीछा करने लग जाते हैं। फिर वो देखते हैं वो दोनों किसी सीक्रेट जगह पर जा रहे हैं। फिर ये दोनों भी अपना रूप बदलकर अंदर घुस जाते हैं। फिर वो वहाँ एक पेड़ देखते हैं जिसमें खास किस्म के फल लगे हुए थे। फिर वो दोनों केयर टेकर कुछ फल तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मनकी किंग और बाजी अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर वो दोनों को भी वो फल खाने की इच्छा होती है जिससे मनकी किंग अपनी स्टिक से एक फल तोड़ लेता है जो कि जमीन में जाकर गिरता है। बाजी उसे पकड़ने के लिए जाता है लेकिन वो फल अचानक से गायब हो जाता है। बाजी वो फल को ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन फल उसे नहीं मिलता। फिर मनकी किंग को अचानक वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। मनकी किंग अपनी पावर की मदद से उसे बाहर निकाल लेता है जो कि एक क्रिएचर था। मनकी किंग उस क्रिएचर पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन वो उससे कहता है मैंने वो फल नहीं चुराया। फिर वो कहता है ये फल तो जमीन पर लगकर गायब हो जाते हैं क्योंकि ये जादुई फल हैं जो कि 10,000 सालों में एक बार उगते हैं। अगर तुम ये फल को खा लो हजारों हजारों साल तक तुम जीवित रह सकते हो। ये सुनते ही मनकी किंग उस फल को खाने के लिए बहुत बेचैन हो जाता है। फिर वो उस क्रिएचर की पूरी बात बिना सुने उस फल को तोड़ने चला जाता है। फिर हमने सीन में देखते हैं कि मनकी किंग उस पेड़ से 3 फल को तोड़कर ले आता है। फिर वो 3 दोस्त आपस में मिलकर उन फल को खा लेते हैं। फिर उन केयर टेकर को इनकी बातें सुनाई दे जाती हैं। फिर वो दोनों उन पेड़ों के पास जाकर उन फलों की गिनती करने लग जाते हैं जिससे उनको ये पता चलता है कि वहाँ 4 फल कम है जिससे उनको बहुत गुस्सा आता है और वो मनकी किंग और उसके दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तभी अंदर से मास्टर जी भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या चल रहा है। फिर केयर टेकर उनसे कहती है कि आप दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप चारों मिले हुए हैं। फिर मनकी उनसे कहता है मेरे मास्टर जी ने कुछ नहीं किया, फ्रूट्स तो हमने तोड़े थे। इसीलिए वो कहता है अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए लेकिन मेरे मास्टर जी को कुछ न बोलिए। ये सुनकर वो 2 लड़के मनकी किंग पर अटैक कर देते हैं लेकिन मनकी किंग अपने पावर से उन दोनों से बचते रहता है। फिर मास्टर जी उन दोनों लड़कों को कहते हैं मनकी किंग को परेशान मत करो। फिर वो दोनों लड़के मास्टर जी से कहते हैं आप भोला बनने का नाटक मत कीजिए क्योंकि इस चोरी में आपका भी हाथ है। जिससे मनकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वो कहता है मैं अब उस पेड़ को ही नष्ट कर दूंगा। लेकिन मास्टर जी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो उसे कहते हैं तुम एक बुरे इंसान हो, तुम्हें बुराई के सिवा कुछ नहीं आता। जिसकी वजह से मनकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिकल स्टिक को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो उस मैजिकल पेड़ को तोड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस पेड़ के पास पहुंचकर सारे फ्रूट्स को नीचे गिरा देता है जिसके बाद फ्रूट्स जमीन पर गिरकर गायब हो जाते हैं। जिसके बाद केयर टेकर मनकी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाते। फिर मनकी किंग अपनी स्टिक का साइज बहुत बड़ा करके उस पेड़ को तोड़ देता है। फिर आगे हम देखते हैं जैन युआंग अपने शिष्यों के साथ फिर वो अपने सभी शिष्यों को उस पेड़ के पास जादुई कवच बनाने का कहते हैं ताकि उस पेड़ के अंदर बसे हुए शैतान को बाहर आने से रोक सके। फिर वो सभी मिलकर बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तभी वहाँ मास्टर जी जैन युआंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं मेरे शिष्यों से गलती हो गई। फिर जैन युआंग इससे कहते हैं इनकी गलती की सजा इनको जरूर मिलेगी। ये कहकर मनकी किंग और मनकी किंग के दोस्तों पर अटैक कर देते हैं जिससे उन सब में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो कवच क्रैक होने लगता है जिससे प्रीमोडियम धरती की गहराइयों से बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी नजर मास्टर जी पर पड़ती है जिससे उसे लगता है कि वो गोल्डन शिकारा है। इसीलिए वो मास्टर जी को पकड़
पकड़कर ले जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि अभी भी मंकी किंग और जैन युआंग के बीच में फाइट रेगुलर चल रही थी। फिर जैन युआंग उस फाइट को रोकने के लिए मंकी किंग और उसके दोस्तों को एक शील्ड में बंद कर देते हैं। मंकी किंग उस शील्ड को तोड़कर वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे जैन युआंग उससे कहते हैं तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जिस शैतान को हमने अपनी जादुई शक्ति की मदद से जमीन के अंदर दबा कर रखा था, आज तुम्हारी गलती की वजह से वो बाहर निकल गया। तो मंकी किंग उससे कहता है वो तो सिर्फ एक मॉन्स्टर ही है, मैं अपने मास्टर जी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रीमीडियम कहते हैं कि 3 दिन बाद वो अपने पुराने शक्तिशाली रूप में वापस आ जाएगा और वो तुम्हारे मास्टर जी को निगल लेगा, क्योंकि तुम्हारे मास्टर जी ही गोल्डन शिकारा के 10वें अवतार हैं। अगर वो तुम्हारे मास्टर जी की शक्तियों को हासिल कर लेगा तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो मंकी किंग उससे कहता है ऐसा कोई डीमन नहीं है जिसे मैं वश में नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने मास्टर जी को बचा लूंगा। जैन युआंग ये सुनकर उसे एक मौका दे देते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की तैयारी करने लगता है। फिर हम देखते हैं उस जादुई पेड़ में से क्यू एनर्जी निकलकर मंकी किंग की बैग में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रीमोडियम मास्टर जी को लेकर एक माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसके रास्ते में जितने भी जीव जंतु उसके सामने आ रहे थे उनको सबको वो डायमंड में तब्दील करके उसकी डार्क एनर्जी से आगे बढ़ रहा था। प्रीमोडियम जब उस पहाड़ तक पहुंचता है, फिर वहां बहुत सारे डीमन उस पर अटैक करने लगते हैं। जब प्रीमोडियम उस डेमन के लीडर को बताता है कि वो प्रीमोडियम है, फिर वो सभी डर कर उसके सामने झुकने लगते हैं। फिर वो डीमन उससे कहता है जब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आता तब तक तुम इस मास्टर का ख्याल रखना। फिर वो डीमंस मास्टर को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर उन डीमंस का लीडर प्रीमोडियम को कहता है इस मास्टर का शिष्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो सभी डीमंस का राजा है। फिर प्रीमोडियम उससे कहता है मेरे अलावा कोई राजा यहाँ नहीं हो सकता, ये कहकर उसे लात मार देता है। फिर आगे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मंकी किंग रास्ते में उसके दोस्तों के साथ आराम करने के लिए रुकता है। तभी वहाँ वो क्यू एनर्जी उनके बैग से निकलकर बाहर आ जाती है, जिससे उन सभी को लगता है कि वो एक डीमन है, लेकिन वो इंसानी शक्ल में तब्दील हो जाती है, जो ये बताती है कि मैं डीमन नहीं हूँ, मैं वही क्यू एनर्जी हूँ जिसने उस प्रीमोडियम को पकड़कर उस पेड़ के नीचे सील कर दिया था। किंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वो जमीन में से एक क्रिएचर को बाहर निकालकर उससे पूछता है बताओ प्रीमोडियम कहाँ है। फिर वो क्रिएचर उसे बताता है ये माउंटेन कोर्ट का इलाका है, जो कि वो एक सारी जगहों के बारे में जानता है। फिर वो कहता है तुम्हें उसके टेम्पल से ही प्रीमोडियम का पता चल सकता है। फिर वो क्रिएचर उसे ये भी बताता है कि तुम्हें उस क्यू एनर्जी की मदद से तुम उस प्रीमोडियम को मार सकते हो। फिर मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता और वो उस क्रिएचर को भी दूर फेंक देता है। फिर सैंडी उसे बताता है कि वो सच कह रहा था। फिर उन्हें यह भी पता चलता है कि बुद्धा ने अपने एक शिष्य की मदद से प्रीमोडियम को कैद किया था। यहाँ पर मंकी किंग को समझ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रीमोडियम भी अपनी शक्तियों की मदद से उन सबको देख रहा होता है। फिर वो अपने साथियों को उन सबको मारने के लिए भेजता है। फिर मास्टर उनसे कहता है मेरे शिष्य मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। फिर प्रीमोडियम उनसे कहता है तुम्हारे शिष्य मेरे पास कभी नहीं आ सकते, इसीलिए तुम अपने ख्वाबों को देखना बंद कर दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मंकी किंग को दिखाया जाता है जो अपने साथ क्यू एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो एक गांव में खाना खाने के लिए रुकते हैं। फिर वो गांव के लोग सभी डीमंस को देखकर काफी डर जाते हैं। फिर वहाँ कुछ एक्टिविटीज होने लगती हैं, जिसे देखकर मंकी किंग उस क्यू एनर्जी को एक लालटेन में बंद कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि डीमन उस क्यू एनर्जी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ सारे डीमन हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मंकी किंग अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। ये देखकर वो सारे डीमन उस गांव के लोगों को ही शैतान बनाने लग जाते हैं, क्योंकि मंकी किंग निर्दोष लोगों पर आक्रमण नहीं कर सकता। मंकी किंग उस क्यू एनर्जी को बचा लेता है। तभी वहाँ कुछ डीमंस आ जाते हैं। सारे डीमंस उस क्यू एनर्जी के पीछे लग जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो एक टावर को 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे सारे डीमन उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। ये देखकर उस क्यू एनर्जी को बहुत बुरा लगता है कि अब सारे गांव के लोग एक डीमन बन गए थे। जिसके बाद वो क्यू एनर्जी नीचे आकर अपने पावर की मदद से उन इंसानों को सही कर देती है। ये देखकर मंकी किंग और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर मंकी किंग और उसके दोस्त उसे पसंद करने लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी डीमन का लीडर प्रीमोडियम के पास जाकर ये कहता है मैं उस क्यू एनर्जी को मारने वाला था, तभी मुझे मंकी किंग ने रोक लिया। फिर प्रीमोडियम बहुत गुस्से में आकर उसे खा लेता है और वो अपने मुंह से डार्क शैडो निकालकर मंकी किंग को मारने के लिए भेजता है। फिर आगे हम देखते हैं मंकी किंग अपने साथियों के साथ माउंटेन गोट में पहुंच जाता है, लेकिन
लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ माउंटेन गोड का स्टैचू होता है। तभी वहाँ वो डार्क शैडो आकर माउंटेन गोड के स्टैचू को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि माउंटेन गोड की आत्मा वहाँ नहीं होती, जिससे माउंटेन गोड मंकी किंग पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन मंकी किंग उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मार पाता। फिर मंकी किंग उस माउंटेन गोड पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे उसके अंदर से सारी डार्क एनर्जी बाहर निकल आती है, जो कि वहाँ मौजूद टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो क्यू एनर्जी को भी अटैक करने की कोशिश करती है और क्यू एनर्जी अपने पावर से उस डार्क एनर्जी को खत्म कर देती है। तभी वहाँ माउंटेन गोड की आत्मा आ जाती है और मंकी किंग उससे पूछता है प्रीमोडियम कहाँ है। फिर माउंटेन गोड उसे साथ में लेकर चलने लगता है। फिर उसे ये भी बताता है प्रीमोडियम अपने जैसे राक्षसों की सेना बना रहा है। ये सुनकर क्यू एनर्जी उससे कहती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी प्रीमोडियम को सील कर सकती हूँ। फिर माउंटेन गोड मंकी किंग को बताता है इस क्यू एनर्जी ने इंसानों का रूप ले लिया है, इसलिए उसने इस क्यू एनर्जी का इस्तेमाल किया तो ये क्यू एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्यू एनर्जी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी उदास हो जाते हैं। फिर माउंटेन किंग उन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ वो प्रीमोडियम छुपा हुआ था। फिर वो उनसे कहता है मैं अब आगे नहीं चल सकता। फिर मंकी किंग माउंटेन गोड को जाने को कहता है। फिर वो उससे कहता है प्रीमोडियम से जीतना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें और बुद्धा से मदद लेनी चाहिए। और मंकी किंग उसकी बात बिना सुने वहां से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं सभी डीमन एक पर्वत पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि प्रीमोडियम अपने असली रूप में आने का वक्त आ गया था। फिर थोड़ी देर बाद प्रीमोडियम अपने असली रूप में आ जाता है। फिर आगे हम देखते हैं मंकी किंग और उसके साथी एक जगह आराम कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनसे लड़ते हुए क्यू एनर्जी मारी जाए, इसलिए उसे वहां सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे वहां नींद नहीं आ रही थी। फिर वो मंकी किंग को कहती है अब हम दोस्त बन गए हैं, इसलिए तुम मेरा नाम रख सकते हो। फिर मंकी किंग उसका नाम फ्रूटी रखता है। फिर क्यू एनर्जी को भी वो नाम बहुत पसंद आता है। फिर क्यू एनर्जी उससे कहती है हम उन डीमोनों को मार देंगे, साथ में तुम्हारे मास्टर को आजाद कर लेंगे। फिर मंकी किंग उससे वादा करता है कि हम साथ में उन डीमन से लड़ेंगे। इससे खुश होकर क्यू एनर्जी जाकर सो जाती है। फिर मंकी किंग उसके चारों तरफ एक कवच बना देता है, क्योंकि उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इससे उसकी जान का खतरा था। फिर वो तीनों वहां से पर्वत की तरफ चलने लगते हैं। फिर वो जैसे ही पर्वत के करीब पहुंचते हैं तभी प्रीमोडियम के सारे डीमन उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग भी अपने साथियों के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तीनों सभी डीमन पर भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि बाजी खुद को बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल लेता है। सैंडी उन पर अपने वाटर की शक्तियों से हमला करने लगता है। फिर उन सभी के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। फिर एक जगह पर मंकी किंग को सारे डीमन घेर लेते हैं। ये देखकर मंकी किंग अपने बालों की मदद से बहुत सारे क्लोन बना लेता है और सभी क्लोन उन डीमन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ प्रीमोडियम आ जाता है और उन डीमंस को वो खुद ही मार देता है। फिर मंकी किंग अपनी पूरी पावर से प्रीमोडियम पर अटैक करने लगता है। फिर वो तीनों परफेक्ट टीम बनाकर प्रीमोडियम पर हमला करने लगते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि प्रीमोडियम अभी हार जाएगा। लेकिन प्रीमोडियम फिर वापस से उठ खड़ा होता है और अपनी ताकत से उन पर पलट वार करने लगता है। फिर वो तीनों इस बार उसके सामने नहीं टिक पाते। प्रीमोडियम उन्हें बहुत मारता है। आगे हम देखते हैं जब फ्रूटी की आंख खुलती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस सुरक्षा कवर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। प्रीमोडियम से मार खाकर मंकी किंग उसके पास आकर गिरता है। तभी उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रीमोडियम उन दोनों को जान से मार देता है। लेकिन मंकी किंग उन्हें चाहकर भी नहीं बचा पाया। फिर प्रीमोडियम मंकी किंग को जमीन में दबा देता है। फिर वो फ्रूटी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो उसके बनाए हुए सुरक्षा कवच को तोड़ने लगता है, लेकिन मंकी किंग उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रीमोडियम उस कवच को तोड़ देता है। ये देखकर मंकी किंग फ्रूटी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन फ्रूटी रोने लग जाती है। तभी वहां प्रीमोडियम मास्टर को भी वहां ले आता है। फिर वो मंकी किंग के सामने उसकी सारी पावर अपने अंदर लेने लगता है, जिससे मास्टर की आत्मा बाहर निकल जाती है। ये देखकर फ्रूटी काफी उदास हो जाती है और वो अपनी पावर मंकी किंग को देने लगती है, लेकिन मंकी किंग उसकी पावर लेने से मना कर देता है। तभी प्रीमोडियम फ्रूटी को पकड़ लेता है और वो मंकी किंग से कहता है तुम डीमन के राजा बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी हार मान लो। लेकिन मंकी किंग उससे कहता है हार मानने से अच्छा मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा। ये सुनकर प्रीमोडियम मंकी किंग को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर फ्रूटी को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो प्रीमोडियम पर अटैक करने लगती है और उसे बुरी तरीके
तरीके से पकड़ लेती है और तभी प्रीमोडियम अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास मास्टर की भी पावर आ गई थी और वो अपने पावर से फ्रूटी पर अटैक कर देता है, जिससे फ्रूटी दूर जाकर गिरती है और उसकी आत्मा निकलकर मंकी किंग के अंदर चले जाती है, जिससे फिर मंकी में जान आ जाती है, जिससे मंकी किंग अपने असली अवतार में आ जाता है। फिर अब उन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है, जिससे अब मंकी किंग प्रीमोडियम पर भारी पड़ता है। फिर वो अब अपनी स्टिक को बड़ा करके प्रीमोडियम के हाथ पर तोड़ देता है और उसे मार देता है, जिससे प्रीमोडियम का डार्क शैडो भी खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूटी की क्यू एनर्जी बाजी और सैंडी को ठीक कर देते हैं। फिर उनके मास्टर जी भी वापस आ जाते हैं, फिर उन तीनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। फिर आगे इस मूवी के पोस्ट एडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ उस जादुई पेड़ को ठीक करने के लिए एक देवी प्रकट हो जाती है, जो कि मंकी किंग के पास मौजूद उस फ्रूटी के पत्ते से उस पेड़ को सही कर देती है। फिर इसके बाद ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, ऐसे मूवी देखने के लिए एक्सप्लेनर प्रो हिंदी को सब्सक्राइब करें। मूवी पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।